हमारे बीच हैं हाफिज गुलाम सरवर साहब और आज जाना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया बाबरी मस्जिद को लेके, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबरी मस्जिद के विध्वंस का ये मुकदमा था जी। जो 6 दिसंबर 1992 को घटना घटी थी। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम चैनलों ने दिखाया था और कहा जाता है कि इंसान तो मुकर सकता है मगर कैमरा झूठ नहीं बोलता। जो आज निर्णय में जो बातें कही गई हैं, जो न्यायाधीश महोदय जिनके जिम्मे ये मुकदमा था पिछले 5 वर्षों से जो देख रहे थे, जो पिछले वर्ष ही रिटायर माने उनको होना था, लेकिन इस मुकदमे का फैसला सुनाने तक उन्हें इन पद पर बने रहने का आदेश दिया गया था। शायद उनसे ये फैसला ऐसा ही लेना था, इसलिए भी ये कहा जा सकता है कि उनकी अवधि बढ़ाई गई थी और कल को सुनेंगे कि उनको एमएलसी या राज्यसभा भी बनाया जा सकता है। मैं इस फैसले की घोर निंदा करता हूँ। ये संविधानवादियों, अम्बेडकरवादियों, लोकतंत्र पर आस्था रखने वाले लोगों के लिए एक चिंता का विषय है कि निरंतर कई वर्षों से लगातार अदालत के द्वारा सुनाए गए फैसलों पर असंतोष प्रकट किया जा रहा है और ये स्वाभाविक भी है कि जब लगातार कई फैसले पक्षपातपूर्ण दिखने लग जाएं तो कहीं न कहीं शंका की सुई घूमना ये मानव प्रवृत्ति का एक पार्ट है। ये स्वभाव है कि मनुष्य कुछ न कुछ सोचने लगेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। प्रश्न ये उठता है कि अगर यही निर्णय करवाना था, देखिए 2 गंभीर विषय है जिस पर मैं बात करूंगा। अगर यही फैसला सुनाना था, उन्हें आरोप मुक्त ही करना था, तो जब बाबरी मस्जिद के पैरोकार हाशिम अंसारी ने पिछले दिनों ये बयान दिया कि जब आपने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुना दिया है तो अयोध्या से संबंधित तमाम मामलों को आप समाप्त कर दीजिए। अगर उसी समय सरकार ये काम कर दी होती, ये अकबर की अनुसरण करने वाली सरकार, ये जहांगीर की सरकार, ये औरंगजेब की सरकार, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो राजा महाराजा जो पहले थे वो किसी के मशवरे के मोहताज नहीं होते थे। वो जो आदेश कर देते थे। आज मोदी जी वही कर रहे हैं, किसी की राय नहीं चलती है, वो जो चाह रहे हैं कर रहे हैं। कब लॉकडाउन करना है और कब खोलना है। 500 कोरोना होगा तो लॉकडाउन होगा, जब 1 करोड़ कोरोना होगा तो लॉकडाउन खुल जाएगा। ये मोदी जी का निर्णय बिल्कुल राजशाही वाला स्टाइल है, तो इनको उसी समय कर देना चाहिए था। ये आज जज को ये गलत फैसला सुनाना ही नहीं पड़ता। हालांकि ये कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है कि हम फैसले को ये कहें कि ये गलत, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के 80% लोग इस बात को कह रहे हैं दबे जुबान कि ये फैसला कहीं से भी उचित नहीं। आप कह रहे हैं कि कोई साक्ष्य नहीं मिला, साक्ष्यों के अभाव में हम इनको दोष मुक्त कर रहे हैं। साहब, दुनिया के तमाम कैमरामैनों ने उस दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया जहां आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, साध्वी रितंबरा जी, उमा भारती जी, कल्याण सिंह जी, विनय कटियार जी इत्यादि इत्यादि तमाम लोग खुलेआम लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, आगे बढ़ो, हमला करो, एक धक्का और दो। ये सारे मेरे पास, हम जैसे अदने से लोगों के पास वो वीडियो आज तक मौजूद है। ये कौन से न्यायालय के न्यायाधीश थे और किस न्यायालय में ये पढ़ के आए थे जिनके पास अब तक इतने वर्षों में 28 वर्षों में वो वीडियो नहीं पहुंचा? और साक्ष्य किसको मानते हैं? क्या एक धक्का और दो और बाबरी मस्जिद तोड़ दो ये काफी नहीं था क्या? क्या सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे और राम के क्या कहते हैं बाबर के औलादों को और न जाने क्या क्या इस तरह के जितने नारे थे, ये नारे काफ़ी नहीं थे क्या? और वो लोग जो कारसेवक के रूप में आए थे, किनके आमंत्रण पर आए थे? अचानक कोई कहीं किसी भी जन्म में नहीं जाता जब तक कि कोई आह्वान नहीं होता। तो ये आह्वान किसने किया था 6 दिसंबर को अयोध्या कूच करने का? यही तो वो लोग थे जिन्होंने आह्वान किया था, जिन्होंने निदा दी थी, जिन्होंने सदा लगाई थी कि आओ आज हम इस इतिहास के एक माने पन्ने को उखाड़ कर फेंकेंगे और आओ आज संविधान की हम धज्जी उड़ा देंगे, आओ आज हम लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर पुलिस को मुखदर्शक बनाकर खड़ा कर देंगे, आओ एसपी को हम तलवे के नीचे रखेंगे। इनके आह्वान पर लाखों की भीड़ जमा हुई थी। कौन सा साक्ष्य चाहिए था इनको?
एक बात, जब मैं पहले कह रहा था आप खत्म कर दीजिए तो आप खत्म कर देते, मैं तो स्वागत करता, आप खत्म कर देते, कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जब आपने सुनवाई की, आपने साक्ष्यों को, आप ये देखिए कि 28 वर्षों में 28 करोड़ से भी अधिक रुपए खर्च सरकार के हो गए, ये देश के रुपए खर्च हुए, और आप वही ढाक के 3 पात, फिर वही पुरानी कहानी कि साक्ष्यों के अभाव में हमने छोड़ दिया। अरे आप ये कहिए कि सरकार के दबाव में हमने छोड़ दिया, आप ये कहिए कि नहीं मस्जिद का तोड़ना अपराध भारत में नहीं है, ये आप कह सकते थे कि भाई मस्जिद ने तोड़ा, कोई और काम तो नहीं किया, मस्जिद को तोड़ देना, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर लेना, दलितों को सड़क पर मारना, यह अपराध नहीं है भारतीय संविधान में, कहिए आप। ये कहने में आप संकोच क्यों कर रहे हैं? सवाल प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब अपराध है तो फिर फैसले पर आपत्ति है, अपराध नहीं है बोल दीजिए तो कोई आपत्ति नहीं है, आप जो फैसला सुनाना चाहते हैं सब स्वीकार है। क्योंकि लोकतंत्र तो आपने बचाया ही नहीं, अब तो आपका राजतंत्र है, जो बादशाह सलामत का आदेश होगा सर आंखों पर। मैं और हम जैसे बहुत सारे लोग जो संविधान की बात कर रहे हैं, उनके सारे वीडियोज हैं केवल संविधान की बात और काम। सड़क पर आकर अपनी बात रखना ये संविधान ने एक अधिकार दिया, इससे लॉ एंड ऑर्डर कभी डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन आपने उनके पर वो सारे हथकंडे इस्तेमाल कर दिए जो नहीं करने थे। आपने उनको गिरफ्तार किया, उनके हाथ पैर तोड़ दिए, आपने खालिद सैफी का देखा होगा, उन्हें गिरफ्तार किया गया सही सलामत, और बाद में अदालत में वो लेंगड़ाते हुए जा रहे, पता चला कि हड्डी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। अभी जो केस आपके सामने है, आप क्या समझ रहे हैं इसमें निर्णय हुआ, न्याय हो गया? क्या मनीषा को न्याय मिल गया? क्या इस तरह के आप कुलदीप सेंगर वाले मामले में प्रीता को न्याय मिल गया? नहीं मिल रहा। न्याय के साथ खिलवाड़ हो रहा, सरकार के संरक्षण में खिल्ली उड़ाई जा रही है, धज्जी उड़ाई जा रही है और मनमाना आदेश चलाया जा रहा। तो देखिए आज जो मैंने अदालत का आदेश आया है, हालांकि हम लोगों को पता था ये होने वाला, क्योंकि हम लोग देश की स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन एक अपील पूरे देश के लोगों से, आस्था से ऊपर उठिए। आस्था आपकी है, हमारी है, सबकी है, लेकिन देश आस्था से ऊपर है, देश धर्म से ऊपर है, देश जाति से ऊपर है, देश संविधान से चलना चाहिए और संविधान में आस्था के लिए कोई जगह नहीं है। संविधान ने आपको स्वतंत्र किया है, आप आस्था प्रकट करने मस्जिद जाएं, मंदिर जाएं, चर्च जाएं, गुरुद्वारे जाएं, बौद्ध विहार जाएं, लेकिन आस्था के नाम पर इंसानियत का गला आप नहीं घोट सकते, संविधान इसकी इजाज़त आपको नहीं देता। आप किस पद पर हैं, लेकिन आपको भी संविधान किसी सीमा में रखता है। न्यायाधीश सीमाओं से बाहर नहीं है, न्यायाधीश भी न्याय की सीमाओं में है, लेकिन पिछले कई वर्षों से जितने आदेश आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि न्यायाधीश और संसद और विधायक जो है वो संवैधानिक सीमाओं से बाहर हैं। इसलिए आपत्ति इस बात पर है कि अगर कोई ये कहे कि आप इस फैसले को स्वीकार करते हैं, तो मैं एक आपत्तिजनक शब्द कह देता हूं कि इस फैसले को भारत का कोई भी संविधानवादी किसी भी कीमत पर स्वीकार इसलिए नहीं करेगा कि दिन के उजाले में हजारों वीडियोस मेरे पॉकेट में हैं साहब, अभी मौजूद है मेरे पॉकेट में, जिसमें वो सारे अभियुक्त जो 49 नाम बताए गए थे, तो 49,000 की तादाद, 49 नाम जो आए वही अगुवाई करते हुए दिख रहे हैं। तो ये कहकर के साक्ष्यों के अभाव में इन्हें बरी किया जाता है, गलत, सरासर गलत, बेबुनियाद और संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा। संविधानवादियों से मेरी विनती है कि आप गंभीर हुए, इस पर भी आप आवाज़ उठाएं कि आखिर न्यायाधीश निरंकुश क्यों हो रहे हैं, सत्ता के धौंस में, सत्ता के दबाव में वो फैसले क्यों सुना रहे हैं।